हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी क्लासेस। हम विपिन सर इंग्लिश वाले चैनल गाइस। जैसा कि मॉर्निंग वाली जो रिकॉर्डेड वीडियो थी, हमने वहां पर क्या जाना था। जो हमारा चैप्टर था, कौन सा आपका जो टॉप चैप्टर था, द इंचेंटेड पूल। जो हमने आपको मॉर्निंग में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको सिखा दिए थे। तो अब हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे इस लाइव क्लास में और देखेंगे कि ये हमारे लिए क्या क्या यूज होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। यार देखो, तो सबसे पहले यार देखो, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके रहेंगे यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये क्या है। व्हाट हैपेंड टू ऑल यूरिस्टर्स ब्रदर। ऑल मतलब क्या हुआ था यूरिस्टर के ब्रदर को। तो भाई यहाँ पे हम बात करेंगे। तो द यूरिस्टर वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 5 ब्रदर। जो यूरिस्टर था वो एल्डेस्ट था क्या, अपने पांचों भाइयों में। दे ऑल वर लिविंग इन एग्जाइल। वो चार मतलब वो पांचों कहाँ पे रह रहे थे, एग्जाइल। यानी यहाँ पे एग्जाइल की अगर हम बात करें तो एग्जाइल मतलब होता है वनवास में रह रहे थे। वन डे दे फेल्ट ओवर पावरिंग थर्स्ट। मतलब एक दिन हुआ ये कि वो बहुत ज्यादा प्यासा महसूस करने लगे। सो 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर स्टार्टेड टू इन सर्च ऑफ वाटर। जो युधिष्ठिर के 4 भाई थे, आप वो सभी पानी को ढूंढने के लिए यहाँ वहां जाने लगे। दे हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट फुल ऑफ बियर। उनको एक जंगल पास करना था जो किससे भरा हुआ था, आपके बियर यानी भालू से, हिरन से, और वाइल्ड यानी जंगली पक्षियों से। अल्टीमेटली दे रीच अ पूल ऑफ वाटर। आखिर में वो एक सरोवर यानी एक वाटर का सरोवर होता है ना, वहां पे पहुंचे। दे वॉन्टेड टू आंसर दिस क्वेश्चन। मतलब क्या, जिसकी एक बॉडी नहीं थी लेकिन आवाज कहीं से आई एक, और किसके आंसर देने के लिए, क्वेश्चन के लिए। विदाउट आंसरिंग हिज क्वेश्चन दे कुड नॉट ड्रिंक द वाटर। अगर वो उस क्वेश्चन के उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देते तो वो पानी वहां पे नहीं पी सकते थे। बट दे डिड नॉट पे हीड टू हिज वर्ड्स। बट उन्होंने उसके वर्ड्स को क्या नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, है ना। एंड वॉन्टेड टू ड्रिंक वाटर सो ही किल्ड देम। बट पानी पीना चाहते थे तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, मार दिया। तो ये था हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने जाना। अब हम बात करेंगे दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन की। किसकी? दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन की। हु वॉज द यक्ष। यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, हु वॉज द यक्ष। वाई हैड ही केम टू टेस्ट ऑफ युधिष्ठिर विदाउट फॉर्म। मतलब कौन थे यक्ष जो टेस्ट लेने आए थे, किसका, युधिष्ठिर का। तो यक्ष वॉज अ यमा। जो यक्ष थे वो क्या थे, यम यानी यमराज थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ यानी मृत्यु के देवता। ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। यानी उन्होंने फॉर्म किसका लिया था, अवतार किसका लिए थे, यक्ष। टू सी द टेस्ट ऑफ युधिष्ठिर। किसका टेस्ट लेने के लिए, युधिष्ठिर का टेस्ट लेने। और युधिष्ठिर एल्डेस्ट ऑफ 5 ब्रदर, जिसमें 5 पांडव में से जो आपके युधिष्ठिर थे वह बड़े भाई थे। किसमें, सभी भाइयों में। युधिष्ठिर वॉज नोन एज धर्मराज। युधिष्ठिर को कैसे इस से जाना जाता है, धर्मराज के। सो यक्ष वांटेड टू चेक द क्वालिटीज ऑफ युधिष्ठिर। मतलब जो यक्ष थे यानी यमराज थे, वो उनकी क्वालिटी को चेक करना चाह रहे थे। फॉर दिस ही आस्क्ड मैनी क्वेश्चन टू हिम रैपिडली। उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे रैपिडली। युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन ऑफ यक्ष वाइसली। जो युधिष्ठिर है उन्होंने क्या किया, सारे क्वेश्चन के आंसर दिए वाइसली। यक्ष वॉज प्लीज बाय द आंसर ऑफ युधिष्ठिर। मतलब जो यक्ष थे वो बहुत ज्यादा खुश हुए, कैसे, जो भी युधिष्ठिर ने आंसर दिए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट क्वेश्चन डिड द यक्ष आस्क टू युधिष्ठिर। तो कौन से क्वेश्चन किए थे आपके यक्ष ने युधिष्ठिर, यानी ऐसी कौन सी विज्ञान है, ऐसी कौन सा ज्ञान है जिससे को पढ़ने से इंसान क्या बनता है, वाइस यानी बुद्धिमान। व्हाट इज द स्विफ्टर देन विंड। मतलब हवा से तेज क्या है। व्हाट इज मोर फेडेड देन द ड्राइड स्ट्रॉ। मतलब क्या है जो हवा ड्राइड स्ट्रॉ से, मतलब कहने का है ये, जो हवा से तेज चलने वाला कौन है, सूखी घास से अधिक मुरझाया हुआ कौन होता है, ड्राइड स्ट्रॉ ना। व्हाट वी फ्रेंड ट्रेवलर, यानी जो यात्रा करने वाले यात्री का मित्र कौन होता है। हु इज फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। मतलब घर पर व्यक्ति का मित्र कौन होता है। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ। मतलब मृत्यु के समय
कौन साथ देता है? विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है? व्हाट मेक्स वंस रियल ब्राह्मण एंड सो ऑन, मतलब कौन सी बात एक मनुष्य को सच्चा ब्राह्मण बनाती? तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके क्या है रजिस्टर से पूछे गए थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम बात करेंगे गिव आ कैरेक्टर स्केच ऑफ रजिस्टर एज एन इम्पार्शियल एंड जस्टिस लविंग पर्सन। तो भाई यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बताना है आपका किसके? रजिस्टर का। आ लविंग ब्रदर, वो कैसा था? एक लविंग ब्रदर थे, मतलब अपने भाई सभी भाइयों से प्यार करने वाले थे, प्रिय भाई थे। युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल पांडव, जैसे कि ऑलरेडी हम जान चुके, युधिष्ठिर थे सबसे बड़े थे सभी पांडवों में। ही लव्ड ऑल ऑफ देम ग्रेटली, मतलब वो सभी को प्यार करते थे, है ना, बहुत प्यार करते थे। दे हैड बीन लिविंग इन एग्जाइल, वो एक वनवास में रह रहे थे। व्हेन द युधिष्ठिर सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग डेड, जब युधिष्ठिर ने देखा उनके भाई मृत पड़े हुए हैं, he could not bear their separation, he cried loudly and mourned, मतलब अपने भाइयों को मृत पड़ा देख वे इतने उनके वियोग को सहन ना कर सके और जोर जोर से रोने लगे और विलाप करने लगे। अब वो क्या, अब वो एक लविंगता तो थी, उसके साथ साथ ब्रेव एंड इंटेलिजेंट भी थे। वो क्या थे? ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। कैसे? युधिष्ठिर बहादुर व्यक्ति थे। क्या थे? brave and Yuधिष्ठिर was a brave man. He could face any situation. He was a very intelligent also. He answered all questions satisfactorily asked by the यक्ष, यानी यक्ष ने जो भी क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने सारे उसके जवाब दिए। As an impartial, when the यक्ष asked Yuधिष्ठिर about the whether he would like to revive, Yuधिष्ठिर asked Nakshak to revive. Thus the Yuधिष्ठिर proved that he was इम्पार्शियल, मतलब कहने का है कि जब युधिष्ठिर से पूछा गया कि किसको जीवित करें, तो उन्होंने नकुल को जीवित करने के लिए कहा, तो जिससे ये बताया प्रूव होता है कि वो इम्पार्शियल थे, है ना, निष्पक्ष थे। अब लव फॉर जस्टिस, युधिष्ठिर लव जस्टिस वेरी मच, जो युधिष्ठिर थे वो जस्टिस को यानी न्याय को बहुत ज्यादा मानते थे। बट सो ही चूज नकुल टू बी रिवाइव्ड so that the scale of justice should be even, मतलब उन्होंने इसलिए नकुल को चुना जिससे जो जस्टिस है वो जीवित रहे। युधिष्ठिर was known as धर्मराज for his love of justice, है ना, युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो न्यायप्रियता के कारण थे ना। वो हर एक जगह आप देख रहे हो जस्टिस को फॉलो करते थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 5th नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा। यहाँ पर क्या बात करें? व्हाट डिड Yudhishthira prefer to Nakula to be alive. तो in search of his brother, Yudhishthira reached to same pool, मतलब अपने भाइयों को ढूंढने के लिए वही उसी तालाब पे पहुंच गए। When he wanted to drink water, he also heard the same warning that his brother have heard, मतलब वही वार्निंग उनको मिली जो उनके भाइयों को मिली थी। His brother were lying dead near to pool, उसके भाई मृत पड़े हुए थे नदी के किनारे या तालाब के किनारे। बट युधिष्ठिर आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ यक्ष, लेकिन जो युधिष्ठिर थे उन्होंने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए। यक्ष वाज मोस्ट प्लीज बाय हिज आंसर, जो यक्ष थे वो बहुत ज्यादा प्लीज खुश हुए आंसर से। सो ही बिकम रेडी टू रिवाइव वन ऑफ हिज ब्रदर, तो वो उन्होंने रेडी हो गए थे क्या? रिवाइव करने के लिए एक भाई को, तो अगर वो जिसको वो चुने। युधिष्ठिर चूजेस नकुल, तो युधिष्ठिर ने किसको चुन किया था? नकुल, द सन ऑफ माद्री, जो सन था किसका? माद्री का, है ना। और जो युधिष्ठिर थे वो कुंती के थे, है ना, बिकॉज ही इज द सन ऑफ कुंती एंड वॉज अलाइव, ठीक है। सो कुंती वॉज नॉट कंप्लीटली ब्रेव इन ऑर्डर टू कीप द स्केल ऑफ जस्टिस इवन ही वांटेड टू रिवाइव माद्री सन नकुला, ठीक है ना। वो माद्री के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित कराना चाहते थे, कराना चाहते, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है? हाउ डिड युधिष्ठिर प्रूव्ड हिमसेल्फ इम्पार्शियल, मतलब कहने का व्हेन, कैसे युधिष्ठिर ने आपको निष्पक्ष सिद्ध किया। तो व्हेन युधिष्ठिर रीच्ड नियर अ पूल ही सॉ अ ब्रदर लाइंग डेड ऑन द ग्राउंड, मतलब जब वो कहाँ पे गए? ग्राउंड पे गए या पूल के पास गए तो उन्होंने देखा कि उसके सारे भाई मृत पड़े हुए। ही हेard द वॉइस ऑफ विदाउट
फॉर्म, मतलब उसने उन्होंने भी एक वॉइस सुना जो जिसका कोई शेप नहीं था, कोई बॉडी नहीं थी, विच वार्नड हिम, उन्होंने जिसने उसको चेतावनी दी, दिस वॉज इज द वॉइस ऑफ यक्ष, जो वॉइस था आपका किसका, यक्ष का। ही आस्क्ड हिम टू आंसर हिज क्वेश्चन, उन्होंने क्या कहा कि भाई आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए और बस पानी पीजिए, है ना। युधिष्ठिर आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ यक्ष, युधिष्ठिर ने सारी क्वेश्चन के आंसर दे दिए। यक्ष वॉज प्लीज बाय इज आंसर, जो यक्ष से बहुत ज्यादा खुश हुए उनके आंसर से। सो ही बिकम रेडी टू रिवाइव वन ऑफ हिज विदर, और उन्होंने रेडी क्या होगा किसके लिए, अपने एक भाई को जीवित करने के लिए। युधिष्ठिर चूज द नकुल, युधिष्ठिर ने किसको चूज किया, नकुल, जो सन थे किसके, माद्री के, बिकॉज ही इज द सन ऑफ कुंती, और जो क्योंकि युधिष्ठिर थे वो किसके सन थे, कुंती के। So was alive. So Kunti was not completely brave. In order to keep the scale of justice even, he wanted to revive Madri's son Nakula. Thus he proved himself impartial. है ना। तो कहने का सीधा मतलब है कि वो क्या कह सकते, निष्पक्ष रहना चाहते थे, निष्पक्ष थे, इसलिए उन्होंने इसको चुना था, नकुल का। अब आते हैं कुछ छोटे से क्वेश्चन जो वन वर्ड आपके बन सकते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो वो कौन से, Who was Yudhishthir? तो Yudhishthir was the eldest of all brothers in Pandava. He was known as Dharmraj. Already हम पढ़ चुके हैं। हाँ, where had all brothers gone? So all brothers had gone to search of water. Why did his brother not return? His brother did not because they had died. वो मर चुके थे क्योंकि। What doubt were the bothering the Yudhishthir when his brother did not come back? So Yudhishthir doubted the whether his brother might have fainted or died a thirst of water, or might have been subjected to curse, or were still wandering in forest for water. These thoughts were bothering the Yudhishthir when his brothers did not come. यानी युधिष्ठिर को संदेह हो रहा था कि कहीं उनके भाई प्यास के कारण बेहोश हो गए होंगे, या मर तो नहीं गए, या किसी ने उनको शराब नहीं दिया, शिकार तो नहीं होगा। तो इस सब की चीजें उनको व्याकुल कर रही थी या परेशान कर रही थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट डिड द युधिष्ठिर फाइंड व्हेन ही रीच नियर द पूल। तो व्हेन द युधिष्ठिर रीच्ड नियर द पूल ही फाउंडेड हिज ब्रदर वर लाइंग दैट, उनके भाई जो है कहाँ पर है, मतलब मरे हुए पड़े हुए हैं ना। व्हाट डिड द युधिष्ठिर मॉर्न दैट सीइंग हिज ब्रदर लाइंग दैट ऑन द ग्राउंड, युधिष्ठिर मॉर्न मतलब अपने भाइयों को जमीन पर मरा हुआ पड़ा देखकर युधिष्ठिर बहुत ज्यादा दुखी हो गए। फिर हम बात करेंगे व्हाट डिड द युधिष्ठिर डिसेंडेड इनटू द पूल, यानी कहने का ये मतलब है तो युधिष्ठिर डिसेंडेड इनटू द पूल क्वेंच हिज ओवर पावरिंग थर्स्ट, मतलब युधिष्ठिर अपनी तीव्र प्यास बुझाने के लिए सरोवर में उतरे। कहाँ पे उतरे, सरोवर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, हु स्टॉप युधिष्ठिर फ्रॉम ड्रिंकिंग द वाटर। तो भाई युधिष्ठिर को पानी पीने से किसने रोका, तो यक्ष द ऑनर ऑफ द पुल, यानी यक्ष जो ऑनर थे पुल के, स्टॉप हिम फ्रॉम ड्रिंकिंग फ्रॉम द वाटर, उन्होंने उसको रोका कि भाई आप पानी अभी नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि उसके क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे उनको। हाँ, व्हाट डिड द यक्ष टेल द युधिष्ठिर अबाउट द डेथ ऑफ द हिज ब्रदर। द यक्ष टोल्ड दैट युधिष्ठिर that his brother died because they did not heed his word, मतलब उन्होंने उनके वर्ड को नहीं सुना, and wanted to drink the water, पीना चाहते थे पानी, before answering the question, मतलब क्वेश्चन को आंसर दिए बिना। why is mind is sad swifter than wind, मतलब क्यों मन को हवा से तेज क्यों कहा गया, क्योंकि mind is described swifter than the wind because it reflects the idea within a moment, क्योंकि ये जो आइडिया है वो बिल्कुल कुछ ही क्षणों में या कुछ ही पल में आपका आंसर दे देता है। ठीक है, हाउ कैन अ पर्सन बिकम अ रिच एंड लव बाय ऑल अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर बाय गिविंग अप डिजायर पर्सन कैन बिकम अ रिच एंड बाय गिविंग अ प्राइड ऑफ अ पर्सन कैन बी लव। युधिष्ठिर के अनुसार इच्छाओं का त्याग और एक व्यक्ति को धनवान बना सकता है अगर वह घमंड को त्याग कर दे और सभी को प्यार प्राप्त कर सकता है ना, सभी का प्यार प्राप्त कर सकता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट surprise in the world? Every day the man see creature depart Yama's kingdom, and yet those who remain want to live forever. This is the truth of the greatest, मतलब प्रतिदिन मनुष्य प्राणियों को हम लोग जाते हुए देखता है, फिर भी जो बच जाते हैं वे सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। यह वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। आते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन, व्हाई डिड Yudhishthir want Nakul to be alive, यानी Yudhishthir wanted Nakul to alive because his father had 2 wives, उनके जो फादर थे उसके पास 2 वाइफ थी, एक कुंती एक माद्री। He himself the son of Kunti was alive, मतलब जो युधिष्ठिर थे वो
खुद इसके सन थे कुंती के जो अलाइव हैं। सो कुंती वॉज नॉट कंप्लीटली ब्रेव। तो कंप्लीट है ना, जो कुंती थी वो पूर्णतः कह सकते कुंती के पुत्र जो रूप में जीवित थे, है ना, वीर थे। इन ऑर्डर टू कीप द स्केल ऑफ जस्टिस इवन ही वांटेड टू रिवाइव द मादरीज सन। तो मतलब वो चाहते थे कि एक मादरी का सन भी जीवित रहे। व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष टू मोस्ट। युधिष्ठिर's लव फॉर जस्टिस प्लीज यक्ष द मोस्ट। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे हम बात करेंगे देखो कुछ मैचिंग की। तो वो का मैचिंग किससे होगा, प्रॉमिस हिमसेल्फ होता, वो मतलब होता है प्रॉमिस करना किसी से, है ना, खुद से, मतलब खुद से अपना प्रॉमिस करना। सॉलिटरी मतलब होता है लोनली यानी अकेलापन। ट्रैक मतलब होता है एक एरिया यानी एक पाथ। स्विफ्ट मतलब होता है फास्ट एंड क्विक। डिपार्ट मतलब होता है किसी चीज का छोड़ देना। मिडो मतलब होता है ग्रासलैंड यानी घास का मैदान। क्विंच मतलब थर्स्टी यानी प्यासापन। और रिवाइव मतलब होता है आपका कम बैक टू लाइफ, मतलब रिवाइव करना, बच जाना। देखिए अब हम इसमें बात करेंगे यूज दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस सब्जेक्टेड टू ड्राइवन बाय। मतलब ये कुछ वर्ड्स हैं, इनसे आपको एक ओन सेंटेंस बनाने चाहिए। सब्जेक्टेड से आप क्या बना सकते, इंडिया हैज बीन सब्जेक्टेड टू द ब्रिटिश रूल फॉर ओवर 200 ईयर्स, है ना। अब ड्राइवन से ड्राइवन बाय देखिए, द रेड कार ड्राइवन बाय उज्जवल कुड बी क्लियरली सीन अगेंस्ट द वाइट स्नो। गिव अप मतलब आरव गिव अप ऑल हिज बैड हैबिट, मतलब जो आरव था उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी। नन ऑफ देम नन और अदर देन इन माई डिफिकल्टी नन एंड अदर देन माई फादर हेल्प मी, मतलब जो बुरे समय में सिर्फ किसी और ने मेरी मदद की, किसी मेरे माँ बाप ने, मेरी माता पिताजी ने की। वंडर व्हाई आर यू वंडरिंग अबाउट दिस इज सक्सेस, है ना। in order that all the student may get report card, the teacher asked them to be quiet, है ना। और टीचर ने कहा भाई सबको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, बस उन्होंने कहा कि भाई सब लोग क्वाइट हो यानी चुप हो जाओ। जस्ट when reach स्कूल, जस्ट when it started raining, जैसे ही वह स्कूल पहुंचा तो क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई। all student came upon the stage perform their प्रोग्राम, मतलब सारे स्टूडेंट कहां पर आ गए, स्टेज पर अपने प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए। अगर हम बात करेंगे गिव द एंटोनियम, देखो यार कुछ एंटोनियम भी जान लेंगे, आने को मिल सकते हैं। कर्ज, कर्ज मतलब क्या होता है, ब्लेस। मिसफॉर्चून मतलब देखो कर्ज का ब्लेस, कर्ज मतलब श्राप, ब्लेस मतलब आशीर्वाद। मिसफॉर्चून मतलब अनलकी या लक होगा। फॉर्चून पावरफुल मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल होना, इसका वीक हो जाएगा। रैपिडली मतलब बहुत तेज। स्लोली मतलब स्लोली मतलब कितना, क्या होगा, स्लोली मतलब स्लोली होगा, है ना। करेज मतलब साहस। डिस्करेज मतलब असहास। लाइफ मतलब जिंदा। डेथ मतलब मृत्यु। जस्टिस मतलब न्याय और इनजस्टिस मतलब अन्याय। प्लीज मतलब अच्छा और एंग्री मतलब दुखी। ठीक है, अब ये लास्ट यहाँ पे देखिए, इनसे कुछ वर्ड बनाने, तो मिसफॉर्चून बन गया, डिसअपियर बन गया, इम्पेशेंट बन गया, अनहैप्पी। ये क्या है, प्रीफिक्स है जो लास्ट में लगे हुए ना, सॉरी प्रीफिक्स क्या होते हैं जो आगे लगते हैं, जैसे मिस, डिस, इम, अन, ये सब प्रीफिक्स होते हैं ना। और सफिक्स क्या होते हैं जो लास्ट में लगते हैं। ठीक है गाइस, आई होप गाइस आपको ये चैप्टर जो है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कल हम जो नए चैप्टर की स्टार्ट करने वाले द लेटर टू द गॉड, अब आपको इस चैनल पे 10th रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है और कुछ नया सीखना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।